अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क दिया था, किया था? अब बोलो तो सही। नहीं किया, क्यों नहीं किया? और दे दे यार, इन्होंने एक एक चैप्टर तक कर ले, तेरी मेहरबानी। रोजाना तेरे ते मुंड ते के बंदूक चला रहे ने। बुक नहीं है, बुक नहीं है। पहला चैप्टर तक कर देना सी। चलो ये सवाल करो, शाबाश, जल्दी करो। मैन्युफैक्चरिंग का काम है, जल्दी करो। हाँ, इधर या फिर नॉर्मल। अभी हो गया। नहीं काट कर रहा है। तीन या तो दूसरे मार कर लेते हैं। सही आंसर देख रहे हैं, आते हैं कि नहीं आ रहे। अच्छा जी। बंद कर। तू कनाडा तो आया है? तेनों बड़ी गर्मी लगती है। हाँ जी, रॉ मटेरियल की कैलकुलेशन देखें। ओपनिंग स्टॉक 540, परचेज 845, क्लोजिंग 6 लाख, रॉ मटेरियल कंज्यूम 7,85,000, ठीक है। डायरेक्ट लेबर 735 था। तो प्राइम कॉस्ट क्या आएगी? 15,20,000। फिर एफ एच, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 19,24,600। यही आया आंसर? नहीं आया। अच्छा, वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग स्टॉक कोई नहीं था, ऐसे ही है। तो क्लोजिंग कितना है? 2.5 लाख। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई कितनी? 1,674,600। यहाँ तक आ गया सबका आंसर। अब बच्चों, फिनिश गुड्स के बारे में उसने कुछ बताया था, ये जरा देखो। ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? ओपनिंग है। तो ओपनिंग फिनिश गुड्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? हम्म। पहले की क्या है? पहली अटेम्प्ट। हजरी ये कल नहीं आई। हम्म। हर अटेम्प्ट पहली अटेम्प्ट समझ के देता हूँ, है क्या ना? बाकी, हाँ, इस महीने में तो बाकी पहली। जो पिछले साल गुजर के, वो कौन सा काउंट होना है? कैफ में तेरी पहली अटेम्प्ट है। तो पहली अटेम्प्ट से कौन सा कौन चुगली? अच्छा जी। तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 8,80,000। अब स्यापा ये है कि उसने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं बताई। ओपनिंग स्टॉक की तो बताई है कि नहीं बताई? अब ये पढ़े जरा क्या लिखा हुआ है। ये 5,000 क्या वैल्यू है? यूनिट्स है। तो बच्चों, क्या मैं यहाँ से 5,000 माइनस करूँ? 5,000 तो माइनस नहीं कर सकता।
बताओ तो सही। 16,74,600 में अगर मैं 8,80,000 जमा करूं तो 5,000 माइनस करूं। क्यों 5,000 माइनस क्यों ना करूं? क्योंकि वो यूनिट्स है। माइनस क्या करना चाहिए? ऐसी है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जब तक इन 5,000 यूनिट की हमें वैल्यू पता नहीं चलेगी हम माइनस नहीं कर सकते। तो पहले इन यूनिट्स की वैल्यू पता होना चाहिए। ऐसी है। अच्छा, नीचे उसने कुछ कहा हुआ है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एज ऑन 31 अगस्त 2008 बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड एंड फाइफो। अब ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आपने पढ़ा हुआ है, वेटेड एवरेज और फाइफो। याद आ रहा है कुछ कुछ? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में वेटेड एवरेज मेथड का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो। ओपनिंग स्टॉक के अमाउंट प्लस परचेजेस की अमाउंट डिवाइड बाय ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी प्लस परचेज की क्वांटिटी। पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ? गूंगे हो, बोलो तो सही। लेकिन उस वक्त तो आपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं पढ़ा था, उस वक्त तो ट्रेडिंग बिजनेस। कौन सा बिजनेस था? लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं? तो किसकी जगह क्या आना चाहिए? हैं? क्या आएगा? किसकी जगह? परचेज की जगह। क्या ये बात समझ आई कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फार्मूला बचे ये होगा? अब मुझे बताओ, क्या ओपनिंग स्टॉक का फिनिश गुड्स आपके पास है कि नहीं है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी है कि नहीं है? ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स भी हैं, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के यूनिट्स भी हैं। तो कॉस्ट पर यूनिट निकालें, जल्दी करें। हाँ जी। अभी कैसे आंसर निकालेंगे बच्चों? ये 8,80,000 कहाँ से आई, ये बात समझ आ रही है? ये 16,74 कहाँ से आई, ये बात समझ आ गई? ये 4,000 कहाँ से आई, ये बात समझ आ गई? ये 8,000 कहाँ से आया? तो ये बच्चों 212,888 समझ आ गया। अब इसको क्या करेंगे? किससे? इसको 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। क्या करें जरा, शाबाश। आ गया आंसर? क्या है? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी नहीं कराएगी बच्चों? वो बोलो तो सही। अच्छा, अब अगला पॉइंट। ये तो था वेटेड एवरेज। कौन सा था?
वेटेड एवरेज। उसने तो कहा है कि फाइफो से भी निकालें। वेटेड एवरेज समझ आ गया सबको? तो अगर सवाल है वेटेड एवरेज का तो क्या करेंगे, क्लियर है? लेकिन अगर वो सवाल कह रहा है कि फाइफो का, तो फिर बच्चों क्या करेंगे? फाइफो में याद है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट याद करें। तो जो यूनिट साल के शुरू में आपके पास पड़े हुए थे, 4,000, इनका क्या बना होगा? ये सेल हो चुके होंगे कि नहीं हो चुके होंगे? तो बोलो तो सही। तो जो क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट पड़े हुए हैं, उनमें से क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट पड़े हुए हैं? ये कौन से यूनिट होंगे? सोचो सोचो सोचो। हैं? ये 4,000 सेल हो चुके होंगे। ताज़ा यूनिट कितने बनाए हैं? आवाज नहीं आई। 8,000। तो उन 8,000 में से 5,000 पड़े होंगे। तो इसका मतलब है फिर कॉस्ट पर यूनिट भी उन 8,000 की निकालनी चाहिए। तो बोलो तो सही। तो बच्चों फिर उन 8,000 की कॉस्ट कैसे निकालेंगे? ये जरा देखो। ये 4,000, ये 8,000, ये 5,000। तो सेल कितने हो गए? 7,000। ठीक हो गया। जो ओपनिंग स्टॉक का 8,80,000 का था, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर 16,74,600 की थी। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकल आएगी। कैसे निकालेंगे? पहले पर यूनिट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी ना। तो किस पे डिवाइड करेंगे? किसको किस पे डिवाइड करेंगे? कौन से यूनिट्स, कौन सी क्वांटिटी? जो ताज़ा बने हैं, ताज़ा बनने वाले यूनिट कितने थे? और ताज़ा बनने वाले यूनिट्स का खर्चा कितना था? उसको उस पर डिवाइड करें, अकल आ गई? तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी? अब इसको क्या करेंगे? किससे करें जरा शाबाश। समझ आ गई? क्या आंसर आएगा जी? यहाँ पे क्या आंसर आएगा? और गूंगे बोलो तो सही। बकवास करो, जल्दी करो। ये आएगा। यहाँ से माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल क्या आएगी? 15। कौन सी क्लास है आपकी?
हाँ भाई, कब क्या करना है बताएं जरा। बोलना नहीं। कदों की कहता है। हाँ। बक 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 जल्दी कर बक। इंट्रो एग्जाम सी। फाइव को बेटी तो पता ही नहीं। चल की रहा है। अच्छा, इस सवाल में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी थे कि नहीं थे? तो वो क्या है? तो समझ आ गई सबको? चलो जी, ये सवाल करो। ये पासवर्ड का सवाल है, होना चाहिए आपको। चलो ये सवाल करो शाबाश। होना चाहिए सवाल, बड़ा आसान सा सवाल है। पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का उर्दू तर्जुमा कर। वाह, ये तो तर्जुमा है। नहीं है। सेवन। और सातों नंबर का है। सारा सीए क्वालिफाई हो जाना चाहिए तो अभी देखते हैं। हाँ भाई, अब कहाँ तक पहुंचे?
पहुंच गए? निकले आंसर? हाँ भाई। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना निकला है? 4365, चेक कर लो। प्राइम कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 8840, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस 208, क्लोजिंग स्टॉक कोई नहीं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 9048। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ये आ गई बच्चों। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 2214 जी। हम्म। हम्म। ओपनिंग दिया हुआ? मैं भी वैसे ही पूछ रहा हूँ। ओपनिंग दिया हुआ सवाल में है? ढूंढे देना पहले। ओपनिंग स्टॉक वो तो पिछले सवाल में भी नहीं दिया हुआ था। क्यों? जो चीज़ है वो तो ऐड करेंगे। अब बिरयानी हो रायता ना हो तो बिरयानी नहीं खाएंगे? सोचो 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 सोचो, खाएंगे कि नहीं खाएंगे? कि रायता कोई नहीं, मैं नहीं खानी, कोई कहेगा? वहां पे मतलब पता होता है कि की करना है। तो अगर क्लोजिंग नहीं है तो ओपनिंग इग्नोर कर देंगे। अच्छा जी, ओपनिंग स्टॉक था, किधर था ओपनिंग स्टॉक? ठीक है जी। तो बच्चों अगर ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग नहीं दिया, तो क्या करेंगे? ओपनिंग ऐड करेंगे, क्लोजिंग जीरो है। नहीं समझ आई? ये आ गया। अब 9048 में फिनिश गुड्स का ओपनिंग ऐड करेंगे। अच्छा, क्लोजिंग नहीं दिया हुआ तो जीरो ज्यूम कर लेंगे? नहीं, होते हो। क्लोजिंग नहीं दिया हुआ डजन मीन कि वो जीरो था। वो चाहता है आपसे कि क्लोजिंग की कैलकुलेशन करें। और फार्मूला कौन सा लगाना है? 54। अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो फिर उसके यूनिट्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इसका मतलब है फिर स्टॉक की कॉस्ट भी होनी चाहिए। नहीं समझ आई? तो बच्चों कैसे निकालेंगे आंसर? पहले आप पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे, ऐसे ही है? पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे? बोलो बोलो बोलो। किसको किस पे डिवाइड करेंगे? तो पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगी? उसको क्या करेंगे? तो आंसर क्या आ जाएगा? हाँ, पहले लेक्चर तो ही लग गया, कॉस्ट पास है। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है जिंदगी में। तू सिर्फ फोटो देखी है, फोटो देख के तू हाँ कर देती है। अगो तेरा जरा बैंड बाजा बजना ना, तू है ना समझ के ढोल बजणगे, ढोल तू होएगा। हैं? फोटो तो बड़ी प्यारी है। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की फोटो ये है कि नहीं? इतनी आसान आसान, है ना? हाँ, सही है सही है। ऐसी वीडियो बना के दे मैंने आज कि कॉस्ट अकाउंटिंग बड़ी आसान है तो पास हो गई है मेरी। नहीं नहीं, क्योंकि मैं वायरल करनी है ना, फेसबुक पे चाड़नी है।
जो जो गाला तेनों पैनी है ना, मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट देख के कह रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग बड़ी आसान है। हालांकि ये वो चीज़ है जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पड़ी हुई है। हम्म, हालांकि तू ये 4 बारी पढ़ी है। और की, ते 4 बारी तो पहला टॉपिक देख के कहना हाँ बहुत आसान है। हाँ तो हो ही, तो मैं कह रहा तेरा भी तो हो सकता है ना, कि पिछले 3 मेमोरियां तेरी डिलीट हो गई हैं, किसी ने फॉर्मेट कर दी हार्ड डिस्क तेरी। हाँ जी। तो 2214 बच्चों ओपनिंग स्टॉक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर 9048 है। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमने निकाल ली है वर्किंग से, वो क्या आई है 2610। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की आ जाएगी 8652। हजम शुद्ध, आसान है कि मुश्किल है? हाँ? लो जी, पहला टॉपिक तो आपका गया, है कि नहीं? बल्ले बल्ले होगी कि नहीं होगी? तो जी दूसरा शुरू। नहीं, 3 या 4 साल बाद दूसरा शुरू करेंगे। अच्छा जी, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय बिहेवियर। मतलब कौन कौन सी कॉस्ट हो सकती है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, उसको हमें देखना है। एक तो है बच्चों फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है आपको पता है? आपने क्यूएम में भी पढ़ी है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में भी पढ़ी है। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? ऐसी कॉस्ट जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना, जैसे हॉस्टल का रेंट है। हॉस्टल इस्तेमाल करें या ना करें, रेंट आपका सेम होगा या बढ़ता जाएगा? सेम होगा। ये बात समझ लगी है? तो वो कॉस्ट जिसका प्रोडक्शन लेवल से या यूजेज से कोई ताल्लुक ना हो, उसको क्या कहते हैं? फिक्स कॉस्ट। एग्जाम्पल ऑफ फिक्स कॉस्ट क्या हो सकती है बच्चों? रेंट, ऐसी है। सैलरी, कौन सी सैलरी? एक परमानेंट लेबर है उसकी सैलरी, जैसे सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी क्या है? चाहे कॉलेज खुला हो चाहे कॉलेज बंद हो, पूरा महीना कॉलेज बंद है तो क्या सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी नहीं देंगे? कि तू केड़ी शायद सिक्योर की थी है, कॉलेज तो वैसे ही बंद से, कह सकते हैं उसको? वो बोलो तो सही। तो फिर अगले महीने सिक्योरिटी गार्ड ये कहेगा भाईजान कॉलेज खुला हुआ 3 गुना सैलरी दो। इन्ने बच्चे सुबह से लेकर शाम तक मैनेज कर रहे होंगे ना, मैं तो ऐसे कह सकता वो बोलो तो सही। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिक्योरिटी गार्ड को जो सैलरी देते हैं उसका बच्चों के आने या ना आने से कोई लेना देना। उसने कहना भाईजान मेरी फिक्स सैलरी है, छुट्टी हो या क्लासेस हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे बस इतने पैसे दे दें। तो समझ आ गई बात है? ठीक हो गया जी। तो वो बंदा जो आपने कॉलेज में रखा ही हुआ है काम करने के लिए, तो अगर कॉलेज में कोई काम है या नहीं है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये नहीं हो सकता कि अगर बच्चे पूरा महीना कॉलेज में नहीं आए तो सिक्योरिटी गार्ड भी कहेगा मैं चलना पिंड, तो महीने बाद जब सिक्योरिटी गार्ड आए तो कॉलेज सारा गायब, बेंच भी चुके गए, एसी भी लथ लुथ गए, पक्खे भी ला गया कोई, और बात में जा रही है, वो बाहरों जाते जाते मीटर भी ला गया, तो सिक्योरिटी गार्ड सब 12 महीने बाद। तो समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो पॉइंट ये है बच्चों कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर बच्चे कॉलेज में नहीं है तो सिक्योरिटी गार्ड को कहे चल हूँ तू ही छुट्टी कर, क्योंकि उस वक्त ही तो चोरी का सबसे ज्यादा खतरा है। हाँ? बच्चे नहीं चोरी का मसला तो कोई नहीं, बच्चे तो आप ही चोर ने माशाल्लाह। बच्चे कोई चीज चोरी करके ले जाते उन्होंने फड़ना होता है। अच्छा जी, नो डेट एज एक्टिविटी लेवल इंक्रीज द कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड, however the cost per unit falls because the cost is being spread over a great number of units। अब बच्चों इसका क्या मतलब है? बचपन की बातें हैं, दोबारा क्लियर कर लेते हैं। ये बातें बच्चों आपको क्यू में पढ़ाई गई थी जब ब्रेक इवन का टॉपिक पढ़ा था। ठीक है जी। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, ये वैसे आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, परेशानी होना आपने। अब बच्चों जरा सोचें 1 मिनट के लिए। जनवरी में जनवरी में आपने 100 यूनिट बनाए, कितने यूनिट बनाए? फरवरी में अन्य 500, मार्च में 1000, अप्रैल में
7500। और रेंट हर महीने का क्या है, सेम है, लेकिन पर यूनिट रेंट कम होता जाएगा। कैसे? नंबर ऑफ यूनिट बढ़ते जाएंगे तो पर यूनिट रेंट कम होता जाएगा, क्योंकि टोटल रेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा। क्या ये बात समझ आ रही है? लेकिन बच्चों वेरिएबल कॉस्ट में ऐसा नहीं होता। वेरिएबल कॉस्ट में ऐसा, वेरिएबल कॉस्ट में फिर कैसा होता है? वेरिएबल कॉस्ट में बच्चों पर यूनिट कॉस्ट सेम होती है। सोचो जरा, अगर आपने एक शर्ट बनाई तो उस शर्ट पे मटेरियल भी लगा, लेबर भी लगा, बिजली भी लगी। क्या शर्ट के अंदर बिजली होती है? अगर शर्ट के अंदर बिजली होती है तो फिर क्या होता? तो सीधे सुकून ना बैठे ना होंगे, बल्कि फटे ते लेटे होंगे। थोड़ा जनाजा पढ़ दिया सी कि मुंडा चंगा भला सी, बस करंट वाली शर्ट पा ली हमने, हैं? तो फिर शर्ट के अंदर करंट कहाँ से चला गया? क्या शर्ट बनाने के लिए बिजली जरूरी है? जबकि बिजली शर्ट के अंदर नहीं होती, तो फिर जरूरी क्या है? मशीन जो शर्ट सिएगी वो किस पे चलेगी? और बिजली अल्टीमेटली शर्ट में। वाह 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 वाह, यही मैं चेक करना सी, बिजली शर्ट में होती है कि नहीं होती? हाँ, ठीक है क्या जी? अच्छा, अब एक शर्ट आपने बनाई, अब दूसरी बना रहे हैं, तो क्या खर्चा बढ़ जाएगा या वही रहेगा? पर यूनिट खर्चा सेम रहेगा। एक शर्ट बनाने पे जो खर्चा आया दूसरी पे भी उतना ही खर्चा आएगा, लेकिन टोटल खर्चा बढ़ जाएगा। लॉजिक समझ रही? तो पहला यूनिट बनाए, दूसरा यूनिट बनाए, तीसरा बनाए, चौथा बनाए, पर यूनिट खर्चा क्या है, सेम है। लेकिन अगर पहले महीने आपने 100 बनाए तो टोटल खर्चा कितना होगा? और अगले महीने आपने 150 यूनिट बनाए तो टोटल खर्चा बढ़ गया या कांस्टेंट है? बढ़ जाएगा। और अगले महीने आपने 250 यूनिट बनाए और अगले महीने आपने 400 यूनिट बनाए, और बात बनाइए, तो पर यूनिट खर्चा तो बच्चों नहीं बढ़ा, लेकिन टोटल खर्चा बढ़ गया। लेकिन फिक्स कॉस्ट की सूरत में, फिक्स कॉस्ट की सूरत में क्या होगा बच्चों? टोटल खर्चा सेम है तो पर यूनिट खर्चा कम हो गया। यहाँ तक की बात समझ लगी? अब अगर बच्चों फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों इकट्ठी कर दी जाए तो फिर उसको कहते हैं मिक्स कॉस्ट। उसको क्या कहते हैं? आवाज नहीं आई। उसको टोटल कॉस्ट भी कहते हैं और वो मिक्स कॉस्ट भी है। मिक्स कॉस्ट क्यों है? क्योंकि टोटल कॉस्ट में फिक्स और वेरिएबल दोनों क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। फर्ज करो बच्चों जनवरी में आपने बनाए 1000 यूनिट, तो टोटल कॉस्ट कितनी है? इस 10,000 के अंदर क्या क्या चीजें शामिल है? फिक्स भी शामिल है और वेरिएबल भी शामिल है। फरवरी में आपने बनाए 2000 यूनिट, कॉस्ट कितनी होगी? 16,000। अगर तो बच्चों ये फिक्स कॉस्ट होती तो फिर फरवरी में कॉस्ट कितनी आनी चाहिए थी? तो फरवरी में कॉस्ट कितनी आनी चाहिए थी? आवाज नहीं आई। 10,000। क्यों? क्योंकि सेम रहनी थी, उसमें इजाफा नहीं होना था, लेकिन इजाफा हो गया। तो क्या फिर ये वेरिएबल कॉस्ट है? सोचो 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 सोचो, इजाफा हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा जी, मार्च में बच्चों 3,000 यूनिट थे, टोटल कॉस्ट कितनी होगी? और अप्रैल में 4,000 यूनिट थे, टोटल कॉस्ट कितनी होगी? अगर बच्चों तमाम महीनों में टोटल कॉस्ट को यूनिट्स पे डिवाइड करें तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। बोलो तो सही, पर यूनिट कॉस्ट निकालो, 4 महीनों की पर यूनिट कॉस्ट निकालें। और निकल आई है। अगर बच्चों हर महीने का आंसर आपका 10 10 10 10 आता तो फिर क्या मतलब होता?
तो ये कॉस्ट कौन सी होती? वेरिएबल होती। कौन सी होती? लेकिन ये सेम तो नहीं आया। ये क्या होती जा रही है? तो इस तरह की हरकत आपने पहले कहीं पढ़ी है? किसमें पढ़ी है? यहाँ से क्या लग रहा है? फिक्स कॉस्ट है। लेकिन यहाँ से क्या लग रहा है? वेरिएबल कॉस्ट। अगर तो फिक्स होती तो फिर हर महीने की क्या होती? सेम। सेम तो नहीं है, बढ़ रही है। यहाँ से क्या लग रहा है? कि वेरिएबल है। लेकिन जब हमने पर यूनिट निकाली तो पर यूनिट सेम नहीं आई, तो फिर यहाँ से क्या लग रहा है? फिक्स है। तो मिक्स कॉस्ट के अंदर एक फीचर कौन सा है? वेरिएबल वाला। और एक फीचर कौन सा है? फिक्स वाला। नहीं समझ रहे? ऊपर से हाँ, महंगे ना तो भी बुलडोजर फिर गया, सारे कंसेप्ट देते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे देख लो बच्चों, अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो निशानी क्या है? कॉस्ट पर यूनिट। लेकिन टोटल में बढ़ती जाएगी। क्या यहाँ पे टोटल में कॉस्ट बढ़ती जा रही है? बोलो बोलो बोलो। लेकिन पर यूनिट में सेम। तो एक बात तो मैच हो रही है, किसकी? फिक्स की। छिहत्तर मारूं? ठीक हो गया। अच्छा। और फिक्स कॉस्ट में क्या निशानी है? टोटल सेम है और पर यूनिट। और यहाँ पे पर यूनिट कम हो रही है और टोटल सेम नहीं है। समझ लगी? तो यहाँ से पता चल जाएगा कि ना तो ये फिक्स इंटायरली फिक्स नजर आ रही है, और ना ये इंटायरली वेरिएबल है। इंटायरली वेरिएबल की निशानी क्या है? पर यूनिट सेम होगी और टोटल बढ़ती जाएगी। टोटल तो बढ़ रही है लेकिन पर यूनिट सेम नहीं। अच्छा। और इंटायरली फिक्स कॉस्ट की निशानी क्या है? टोटल सेम होगी और पर यूनिट, यहाँ पे पर यूनिट, लेकिन टोटल। तो ये निशानी है मिक्स कॉस्ट। नहीं समझ आई? ऊपर से फ्लाई। और बोलो तो सही। समझ आ गई है? अब बच्चों ये जो समरी है ऊपर मैंने जो आपको सारा कुछ पढ़ाया है, ये जरा पढ़ के देखें, ये बातें आपको समझ आती हैं? हाँ, चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट रेडी है? हाँ भाई, सारी बातें समझ आ रही हैं? होगी तो बढ़िया। टोटल कॉस्ट इन टोटल क्या होगी? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? लेकिन अगर प्रोडक्शन कम होगी तो कम हो जाएगी। पर यूनिट सोचो जरा, पर यूनिट जो निकाली थी वो कम होती जा रही है कि नहीं होती जा रही? ये देखो 10, 8, 7, 4, 3, 3, 7, प्रोडक्शन बढ़ रही है और पर यूनिट ये बात लिखिए। तो डिक्रीज विद, या उल्टा पढ़ ले। हाँ जी, ये समझ आई? इसको सुधारने दीजिए चलो। ना 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 ना। पिछली दफा क्रॉस अकाउंटिंग का रिजल्ट का बेड़ा गर्क हुआ था, इसलिए एक बच्चे का नहीं आता है। मुझको जरा हो तेरे को आता है मुझे तो क्या कौन कौन नहीं है कि सवाल था। चलो गला साफ करना है, गले से निकाला सारा हो गया सबको समझ आ गई? अच्छा बच्चों, अगर किसी डाटा में
सिर्फ फिक्स कॉस्ट दी जाए, अच्छी बात है। सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट दी जाए तो भी अच्छी बात है। हम आराम से कौन से डाटा को यूज करके आंसर निकाल लेंगे। स्यापा उस वक्त पड़ता है जब आपको मिक्स कॉस्ट दी जाए। क्या दी जाए? तो फिर सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? उन दोनों को अलग अलग कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट ने कभी चेंज नहीं होना। कौन से वाली? टोटल। और वेरिएबल कॉस्ट ने भी कभी चेंज नहीं होना पर यूनिट। तो इसलिए हमें फिक्स कॉस्ट टोटल में चाहिए और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन लेवल जो मर्जी हो ये कभी चेंज नहीं होगा। सोचो 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 सोचो, स्यापा है मिक्स कॉस्ट का। स्यापा किसका है? क्योंकि मिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन के चेंज होने से चेंज हो जाएगी। ऐसे ही है ना? तो इसका मतलब ये है कि उस मिक्स कॉस्ट में से अगर हम फिक्स वाला पोर्शन अलहदा कर लें और वेरिएबल वाला पोर्शन अलहदा कर लें, तो हमें पता होगा कि ये वाली वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, प्रोडक्शन लेवल जो मर्जी हो। मिक्स कॉस्ट को हम कभी रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही यूनिट ऊपर नीचे होंगे मिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। लेकिन दो चीजें कभी चेंज नहीं हो सकती। कौन कौन सी? पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट। तो आज के बाद जब भी कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको मिक्स कॉस्ट दी जाएगी, आज के बाद कॉस्ट अकाउंटिंग के सवाल में जब भी आपको क्या दी जाएगी, मिक्स कॉस्ट, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? चाहे एग्जामिनर आपको कहे चाहे ना कहे, आपका फर्ज क्या बनता है? उसको सेपरेट कर लेंगे, जिंदगी आसान हो जाएगी, सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो एग्जामिनर अपने मुंह से कहेगा कि इसको सेपरेट करो? नहीं कहेगा। वो आपने अपनी अकल इस्तेमाल करनी है कि भाईजान सवाल तब तक नहीं हो सकता जब तक वो कॉस्ट लहदा लहदा ना हो जाए। तो हमने सीखना ये है कि अगर मिक्स कॉस्ट आपको दे दी जाए, जैसे टोटल कॉस्ट है वो हमेशा मिक्स कॉस्ट होती है। टोटल कॉस्ट क्या होती है? क्योंकि उसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों होते हैं। बिजली का बिल है, ये कौन सी कॉस्ट है? ये जो बिजली का बिल आता है ये कौन सी कॉस्ट है? ये मिक्स कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें फिक्स पोर्शन भी होता है और उसमें वेरिएबल पोर्शन भी होता है। सोचो जरा, टेलीविजन की फीस क्या है? टेलीविजन की फीस फिक्स है। क्यों? हाँ, यूनिट आप यूज करें या ना करें, वो बिल आपको आना ही आना है। तो जो बिल आपको आना ही आना है वो क्या है? वो फिक्स है। अब यूनिट यूज करेंगे तो उससे ऊपर बिल आएगा। ऐसे ही है। तो जो बिल आ रहा है वो वेरिएबल है? वो वेरिएबल नहीं है, वो क्या है? मिक्स है। ठीक है जी। तो आज के बाद याद रखना, टॉपिक जो मर्जी हो, टॉपिक जो मर्जी हो, अगर आई कैप ने आपको मिक्स कॉस्ट दी है तो आपका क्या फर्ज बनता है? उसको सेपरेट कर लें। एक तरीका आपने क्यूएम में पढ़ा था, बचपन की यादें ताजा हुई कुछ कुछ? हैं? वो तेरा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, गल और कोई नहीं। ठीक है जी। बादाम खाया कर, बल्कि बादाम खाना भी कुछ नहीं होता। बादाम ही दो नंबर आ रहे हैं आजकल। बादामा जी लोग की टीके ला ला के ना बादाम फेल कर देते हैं। तो दो मेथड है बच्चों जिससे हम इस फिक्स कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग कर सकते हैं। कौन कौन से मेथड है बच्चों? हाइलो मेथड और रिग्रेशन मेथड। अब हाइलो मेथड का कंसेप्ट क्या है? वो कहता है कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू देख लो डाटा में कौन सी है, और सबसे लोएस्ट वैल्यू देख लो डाटा में कौन सी है। मिल गया? कहता है हाईएस्ट कॉस्ट में से, हाईएस्ट जो वैल्यू है उसमें से लोएस्ट कॉस्ट माइनस कर लें, डिवाइड कर लें हाईएस्ट यूनिट्स माइनस लोएस्ट यूनिट्स। इसको बच्चों कहते हैं, अगर आप याद हो क्यूएम, तो क्यूएम इसको स्लोप कहा करते थे, याद है कुछ कुछ? y2 - y1 और x2 माइनस, निकाले जरा। हाईएस्ट कॉस्ट क्या है जी? लोवेस्ट। डिफरेंस क्या आया? नीचे हाईएस्ट
डिफरेंस क्या आया? मुझे बता सकते हैं ये ऊपर जो डिफरेंस है ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? ये 300 क्या बुलाया? फिक्स कॉस्ट सोच लो। हाँ जी, बड़े बड़े आइंस्टाइन बैठे हैं यहाँ पे। ये 300 क्या चीज़ है? सब पढ़े जाएंगे भी, सब पढ़े जाएंगे। हाँ, तेरी तो कॉस्ट पास हो गई थी थोड़ी देर पहले। ऑफ ऑफ ऑफ। हाँ, फिर आधे घंटे बाद जनाजे का इंतजाम करिए। हैं? क्योंकि अभी तो जिंदगी सेट थी, अभी तो थोड़ी देर बाद सीए का सर्टिफिकेट मिल जाना था। बाहर फरारी खलोती होनी सी। देखो नहीं, पता लग रहा है कि जिंदगी है पानी का बुलबुला। हाँ चलो, थोड़ी देर तक वेट कर लेना मैं। ये 300 बताना, ये 300 क्या है? सोचो, अपनी अपनी अकल इस्तेमाल करो, 300 का कोई जुगाड़ लगाएं। तो ये 300 क्या चीज है? मैं बता ही दिया ना, मैं तो पैसे ले मैं तो नहीं करना है। अगर किसी को अकल इस्तेमाल करो। हाँ जी, एवरेज को नवा ही कंसेप्ट कर लेना। बस यार ना पैर कोई एवरेज किस्म की गल कर, पुराने वाले किसी में फिक्स नहीं ना हो रही ना, ये फिक्स बन रही ना वेरिएबल बन रही है, क्या करें? ध्यान ना पूछ रही तो बता रही। फिक्स कैसे होगी? तो टोटल कॉस्ट है ना, टोटल में से वो टोटल कॉस्ट में से दी गई है तो फिर फिक्स होगी। सर वो कॉस्ट 300 रुपया, हाँ, वो टोटल को माइनस करने में चाहिए। तो टोटल में से जो माइनस किया जाएगा बस फिक्स हो गई है कैसे बताएं तो सही। मैं टोटल में से वेरिएबल माइनस करें तो फिक्स आती है ना, तो टोटल में से वेरिएबल माइनस किया आपने, वेरिएबल माइनस नहीं किया तो फिक्स कैसे है? तो देखिए 600 में से टोटल कॉस्ट को 600 में से 300 में माइनस किया तब 300 आ गया ना। तो 300 क्या थी? सर वो फिक्स वाली थी ना। फिक्स थी, ऊपर क्या लिखा हुआ? सर टोटल कॉस्ट। तो स्पेलिंग उसका चेंज हो गया, TOTAL मींस फिक्स। हाँ हाँ जी, शाबाश 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 शाबाश। हाँ, डिग्री वापस। वो तो सीए क्वालिफाई किया था 2 मिनट पहले। ऐसे करो ना पहले, आर्टिकल शुरू हो गया तुम्हारा। फिक्स कॉस्ट है और 100 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट। हम्म। सर 100 यूनिट बनाने में तुम्हारा 300 खर्चा है। देखो, 300 अकल इस्तेमाल करो। वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के बढ़ने से बढ़ जाए वो फिक्स होती है। पहले प्रोडक्शन 100 थी, अब कितनी होगी? तो जो कॉस्ट बढ़ी तो फिक्स होगी। तो जो 300 से कॉस्ट आपकी 600 हो गई तो कितनी इंक्रीज हुई? तो क्या आपको लगता है कि ये वेरी फिक्स है? फर्ज करो
जनवरी में आपकी फिक्स कॉस्ट थी 120। कितनी थी? तो बच्चों अप्रैल में भी 120 ही होगी ना, या 300 हो जाएगी? और बोलो तो सही। तो प्रोडक्शन के बढ़ने से तो वो नहीं बढ़ सकती ना। लेकिन ये जो 300 से 600 हुई है, तो 120 उस 300 के अंदर होगा कि नहीं होगा? तो 120 से 600 के अंदर भी होगा। हम ये जो 300 ले रहे हैं, ये कौन सा ले रहे हैं? फिक्स वाला दर फिटे। पहली टर्म में फिक्स वाला, अगली टर्म में वेरिएबल वाला है। ये कर रहा तो जिंदगी में। देखो अगर फिक्स कॉस्ट होती तो प्रोडक्शन के बढ़ने से वो लख लानत तेरे पे। ए हाजी हुनी तो पेपर तो लिखा है, कम से कम पेपर ही वेला जरा तो अपनी हथी लिखा है। तो जो बढ़ गई वो फिक्स हो नहीं सकती। ये जो 300 है ये क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। पार्शली के प्योरली है? ये क्या होता है? सोचो सोचो सोचो। इसमें फिक्स भी है ना? हम्म, ये प्योरली वेरिएबल कॉस्ट है। तो फिक्स किधर गई फिर? 120 तो मैं अज्यूम कीता थी ना। 150 भी हो सकता, 100 भी हो सकता, 200 भी हो सकता। और 300 क्या है? और ये फिक्स कॉस्ट है। शाबाश शाबाश। अंग्रेजी जी की लिखा है होते हैं। यूनिट्स मीन्स फिक्स कॉस्ट। 100 फिक्स कॉस्ट, 400 फिक्स कॉस्ट। शाबाश शाबाश। हाँ जी। ये 300 क्या है? 300 की है। अल्लाह ही ख्यार करे आज। ये क्या है? यूनिट्स। ऊपर क्या है? नीचे क्या है? फिक्स कॉस्ट। नहीं नहीं, UNITS इज फिक्स कॉस्ट। मतलब इन यूनिट्स में से ये यूनिट माइनस करें तो फिक्स कॉस्ट आती है ना? बड़े यूनिट जो छोटा यूनिट कटिए तो की निकल रहा है? फिक्स कॉस्ट। है कि नहीं? नवा तजर्बा किया यार की। अब बोलो तो सही। एक किताब में से दूसरी किताब निकालें तो पेन निकलता है। ऐसे ही है। हाँ। तेनों समझ आ रही है ना? कल तो एनक ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ है तेरी जो एनक पाई है तू। हाँ तो चलो मेरी गड्डी काट लिया। ठीक है। हाँ जी। तो बच्चों ऊपर जो कॉस्ट है 300, ये पर यूनिट कॉस्ट है। हाँ। और नीचे तो डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा? ये क्या है? किस पर यूनिट क्या है? तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकल गई। अकल आ गई। तो अगर पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकल आई है बच्चों, तो फिक्स कॉस्ट अब निकाल सकते हैं। सोचो, अकल इस्तेमाल करो। फिक्स कॉस्ट निकालनी है आप। हाँ, थोड़ी देर पहले तेरे मौत पई सी, तो हम तो कह रहे इसमें कौन सी बड़ी बात है? हैं? 2 मिनट पहले तेरा मुंह सूजा पिया सी कि हो की रहा है, तो हूं तो कह रही ये क्या है? हैं? अरे 2 मिनट बाद फिर तेरा मुंह सूजा है। हाँ जी, फिक्स कॉस्ट क्या आएगी जी? 200 कैसे निकाली बताएं जरा।
फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे बच्चों? टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे। टोटल कॉस्ट कितनी है? 300 माइनस 1 करेंगे। क्यों? 100 माइनस करेंगे, फिर 200। तो क्या आंसर आएगा? तो मुझे बता सकता है कि ये 300 कैसे बना होगा? किन दोनों कट गए? 100 ऐसे ही है। ये 400 कैसे बना होगा? 200 फिक्स है, और ये 500 कैसे बना होगा? और ये 600 कैसे बना होगा? बात में लगी? तो असल में ये फिक्स कॉस्ट हर जगह पे सेम है। तो मैंने वो जो 300 लिखा था, वो किसका डिफरेंस मैंने लिया था? ये 300 कैसे आया था वाला? ऊपर वाली कॉस्ट में 100 वेरिएबल थी और नीचे वाली में 400 वेरिएबल थी। तो डिफरेंस उसका भी ले ले तो आंसर क्या आता है? 300 ही आता है। तो वही 300 ये लिखा हुआ। वाओ। अलिफ बे पे जो वाओ थे तेनों क्लियर हो गया है। बाकी अलिफ बे आंदी है नहीं आंदी खैर है। वो भी आ जाएगी है। ठीक हो गया, कल तो तख्ती आ गया, गोया ला गया। ठीक हो गया। पहले तो मज लब, ये तो मगर मगर तू नसना है। ठीक हो गया। तख्ती वगैरह सैट करके लै गया ही। इमला लिखानी है कल मैं तेरे को। समझ आ गई है जी? और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट क्लियर है? चलो बच्चों, ये एक सवाल मैंने आपको दिया है, ये होमवर्क है आपका। इसमें भी और कल दे, तेरी मेहरबानी कल दे। इन्होंने कल भी तेरे सिर ते कहना कि किताब नहीं कली ने। सुन लिया? उन्होंने नहीं पता कि टीए क्लास ही बैठा। ये तो शुक्र है कि कुड़ी बोलन दी, जब मुंडा बोलन तो दो तीन गालां भी नाल कढ़नियां।